ये कहानी सुनैना की है। सुनैना की शादी रघु के साथ 1 साल पहले ही हुई थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, लेकिन उसके मायके में उसकी भाभी प्रेग्नेंट होने की वजह से ठीक नहीं थी और वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए उसके पापा के सिवा के भी नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन उसके पापा का फोन आता है। अरे ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला कि पापा की 2 मिस कॉल आई हुई हैं। अरे भाभी ठीक तो होगी ना? मुझे लगता है कि शायद भाभी को कोई दिक्कत ना हो गई हो, और वैसे भी भाभी को 9वां महीना शुरू हो गया है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं अभी पापा को फोन लगाकर पूछती हूँ। हेलो, हाँ बेटा कैसी है तू? हेलो पापा, घर में सब ठीक तो है ना? और पापा भाभी कैसी है? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ सुनैना बेटा, यहाँ सब ठीक है। पापा शुक्र है भगवान का। वो मैंने आपकी 2 मिस्ड कॉल देखी ना, तो मुझे बहुत ही चिंता होने लगी थी कि कहीं भाभी को कुछ न हो गया हो। अरे नहीं बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो बेटा, अब तुम्हारी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है और अभी तो तेरे भैया को छुट्टी मिलना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी तेरे भाई से बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि पापा बॉर्डर पर अभी कुछ टेंशन चल रही है, इसलिए अभी छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर मेरा अभी आना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर बेटा मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है कि बहू की डिलीवरी का भी टाइम आ रहा है कि मैं अकेला तेरी भाभी को कैसे संभालूंगा। हाँ पापा, मैं समझ रही हूँ कि आप अकेले बहुत परेशान हो रहे होंगे। पापा, अगर आज माँ इस दुनिया में होती तो आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इस समय तेरी भाभी के पास एक औरत का होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो बेटा मैं सोच रहा था कि मैं तेरी भाभी की माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेता हूँ, ताकि समधन जी अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख लेंगी और बहू को भी अपनी माँ के साथ अच्छा महसूस होगा। लेकिन बेटा तेरी भाभी की माँ के घुटने भी तो साथ नहीं देते। बेचारी समधन तो पहले ही बड़ी मुश्किल से ही चलती फिरती है, तो फिर वो अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेंगी? बस इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। बेटा एक बार तुम अपने ससुराल वालों से बात करना कि यदि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती और तुम अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रख लेती, और फिर बेटा तेरी भाभी को भी अच्छा लगता। हाँ ठीक है पापा, मैं आज इनसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अगर माँ आज इस दुनिया में होती तो आज वो कितनी खुश होती कि वो दादी बनने वाली है, और पापा को भी आज इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, और माँ तो खुशी खुशी भाभी की सेवा करती, और अगर भैया को छुट्टी नहीं भी मिलती तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मेरी माँ समय से ही पहले दुनिया को अलविदा कह गई। अरे सुनैना, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं जी, वो बस मुझे आज माँ की याद आ गई। हाँ सुनैना, मैं समझ सकता हूँ कि माँ जी का इस तरह समय से पहले जाना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी है, लेकिन सुनैना भला होनी को कौन टाल सकता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। सुनिए जी, अभी पापा का फोन आया था। वो क्या है ना कि मेरी भाभी को 9वां महीना शुरू हो गया है और भैया को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, और आपको तो वैसे भी मालूम ही है जी कि भाभी की माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है। हाँ सुनैना, वो तो है। तो पापा मुझसे कह रहे थे जी कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती और भाभी की डिलीवरी होने तक मैं वहाँ रहकर भाभी की सेवा कर लूँ। मैं सोच रही थी कि भाभी की डिलीवरी होने के 10 दिन पहले ही मैं वहाँ चली जाऊंगी जी, यदि आपकी इजाजत हो तो, और कम से कम 15-20 दिन रहकर मैं भाभी की सेवा भी कर लूंगी, और जिससे भाभी को भी अच्छा लगेगा। हाँ सुनैना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चली जाना। लेकिन माँ जी, आप इस बारे में एक बार माँ जी से भी बात कर लीजिए जी। अरे सुनैना, भला माँ तुम्हें क्यों मना करेगी? और वैसे भी तुम अपने मायके काम से ही तो जाओगी ना, ऐसे ही घूमने फिरने थोड़ा जा रही हो। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम अगले हफ्ते अपनी पूरी तैयारी कर लेना और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। लेकिन फिर भी जी, आप एक बार माँ जी के कान में ये बात डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता, कि कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाएं। अच्छा ठीक है सुनैना, तुम इतना परेशान मत हो, मैं कल ही माँ से बात कर लूंगा और तुम देखना माँ कभी मना नहीं करेगी। ठीक है जी, आप माँ जी से बात कर लेना। अरे मुझे तो कल ही पता चला कि आपकी श्वेता भी माँ बनने वाली है। हाँ संगीता, अब श्वेता को 4था महीना लग गया है। अरे अब तो सबने खुशखबरी सुना दी है, लेकिन सिर्फ आपकी बहू ही रह गई है। भला वो कब खुशखबरी सुना रही है? अरे कोई बात नहीं संगीता,
मेरी बहू भी जल्दी खुशखबरी सुना देगी। और वैसे भी तो अभी उसकी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। लेकिन तुम कुछ भी कहो बबीता, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। तुम्हें बहू तो बहुत ही सर्वगुण संपन्न मिली है। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। नमस्ते चाची। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो और तुम खूब तरक्की करो। अरे ये क्या चाची, मैं आया और आप अपने घर चल दी। अरे हाँ बेटा, मैं बहुत देर से बैठी हूँ तो अब अपने घर चलती हूँ। देखो तो सही कि मेरी बहू क्या कर रही है। हाँ ठीक है चाची, माँ मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ रघु बेटा, कहो क्या बात है। माँ वो ऐसा है कि सुनैना की भाभी का 9वां महीना चल रहा है और उसके भाई को भी बॉर्डर से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो सुनैना के पिताजी का फोन आया था और वो चाहते हैं कि सुनैना कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी की सेवा करने अपने मायके चली जाए। अरे भाई भला ये क्या बात हो गई। अरे यदि वो अपनी भाभी की सेवा करने अपने मायके जाएगी तो फिर भला यहाँ इस घर के कामकाज कौन संभालेगा और यहाँ चूल्हा चौका कौन संभालेगा। लेकिन माँ जरा आप खुद ही सोचिए ना कि वहाँ सुनैना के मायके में सुनैना की भाभी को देखने के लिए उसके पिताजी के सिवा और कोई भी नहीं है और उसके भाई को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है और इस समय उसकी भाभी के साथ एक महिला को होना बहुत जरूरी है। और माँ ऐसे में तो सुनैना का फर्ज बनता ही ना कि वो अपने मायके जाकर अपनी भाभी की सेवा करे। और रही बात घर के कामकाज की माँ, तो अगले महीने से हमारे यहाँ एक काम वाली बाई आ जाएगी। और वैसे भी माँ हमारे से ज्यादा सुनैना की जरूरत उसकी भाभी को है। और माँ सुनैना से मैंने बात कर ली है कि मैं उसे अगले सप्ताह उसे उसके मायके छोड़ कर आऊंगा। अरे मुझे तो लगता है बेटा कि तूने सारी तैयारी पहले से ही कर ली है। हाँ माँ, सुनैना के मायके वालों को अभी हमारी जरूरत है। और फिर आप ही बताइए माँ, यदि ऐसे समय में हम उनके काम नहीं आएंगे तो भला फिर कौन उनके काम आएगा। हाँ बेटा, वैसे तेरी भी बात ठीक है। तो फिर ठीक है बेटा, यदि तूने काम वाली को लगवा ही दिया है तो फिर तू सुनैना को उसके मायके जाने दे। ठीक है माँ, मुझे आपसे यही आशा थी। अरे अगर सुनैना इतने दिनों के लिए अपने मायके चली जाएगी तो फिर यहाँ तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। ऐसे सुनैना को उसके मायके भेजने का मेरा मन तो नहीं था। अरे अगर 1-2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो कितने ही दिनों के लिए जा रही है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब मैं अपने बेटे की बात भी तो नहीं टाल सकती थी ना। चलो ठीक है, अगर जाएगी तो चली जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद, माँ जी आप चलकर खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। हाँ अभी खा लूंगी। वैसे बहू तेरी भाभी को कौन सा महीना चल रहा है। वो माँ जी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने डिलीवरी की 15 दिन बाद की डेट दी है। अच्छा ठीक है बहू, मेरी रघु से बात हो गई है। तुम अपने मायके चली जाना, रघु तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। लेकिन देखो बहू, कहीं तुम अपने मायके जाके अपने ससुराल को भूल मत जाना। तुम्हें जल्दी से वापस आकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी पहले जैसे ही उठानी है। अरे माँ जी, भला मैं अपने मायके के लिए अपने ससुराल को कैसे भूल सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और हमेशा की तरह ही अपनी सारी जिम्मेदारियाँ फिर से उठा लूंगी। फिर कुछ देर बाद, अरे आज तो मेरी बिटिया रानी का फोन ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसे फोन लगाकर बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ। हेलो, तू कैसी है बिटिया। हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। और माँ मैं कल ही अपने मायके आ रही हूँ। ऐसे अचानक? अरे क्या हुआ बेटा, कहीं तेरे ससुराल में कोई बात तो नहीं हो गई ना बेटा। अरे नहीं माँ, तुम घबरा क्यों रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन माँ आपको तो मेरे ससुराल का हाल मालूम ही है, इसलिए आपके दामाद जी चाहते हैं कि मैं अभी से ही अपने मायके में आ जाऊँ और वहाँ आकर खूब आराम करूँ, क्योंकि ना माँ वो मेरी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिर तो ठीक है बेटा, मैं तो फालतू में ही घबरा गई थी। ठीक है बेटा, फिर तो तू खुशी खुशी आ जा। ठीक है माँ, मैंने तो आज से ही पैकिंग शुरू कर भी दी है। हाँ ठीक है बेटा। और माँ आप भाभी से कह करना मेरे लिए वो सारे सूखे नाश्ते बनवा दीजिए जो मुझे चाय के साथ खाना पसंद है। हाँ ठीक है बेटा, तू आ तो जा। तुझे जो कुछ भी खाना है मैं वो सब कुछ तेरी भाभी से बनवा दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। चलो अच्छा है। अरे अगर बहू मायके जा रही है तो क्या हुआ, अरे बेटी भी तो अपने मायके आ रही है। अब मेरा भी समय बड़े अच्छे से कटेगा। सुने ना बहू, ओ सुने ना बहू। जी माँ जी। बहू कल ना तेरी नंद आ रही है, तो उसे जो भी सूखे नाश्ते पसंद है ना, तो तू अपने मायके जाने से पहले ना वो सारे नाश्ते तैयार कर देना। जी माँ जी,
ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि दीदी आ रही हैं। माँ जी अब तो आप ही यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। और माँ जी आप चिंता मत कीजिए, दीदी को जो भी पसंद है ना, मैं वो सब कुछ बना दूंगी। हाँ ठीक है बहू। सबसे पहले तो आज मैं दीदी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। वैसे भी दीदी को डस्ट से सख्त एलर्जी होती है, इसलिए जब दीदी यहाँ आएंगी ना तो उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं आज इस कमरे की अच्छी तरीके से सफाई कर देती हूँ। और अब तो वैसे भी दीदी माँ बनने वाली हैं, अब तो दीदी को और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। वैसे कितनी अच्छी बात है कि माँ जी ने मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे दी, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था कि इतने दिनों के लिए माँ जी मुझे जाने भी नहीं देगी या नहीं। अरे मैं भी भला ये क्या सोचने बैठ गई। अरे मुझे जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करनी है, फिर उसके बाद मुझे दीदी के लिए सूखा नाश्ता भी तो बनाना है। अरे रात के 11 बज गए हैं, लेकिन अभी भी सुनैना की रसोई का काम ही खत्म नहीं हो रहा है। सुनैना, सुनैना। हाँ जी, क्या हुआ जी? अरे यार अब तुम बस भी करो, अब तो रात के 11 बज गए हैं और तुम कितना काम करोगी? तुम्हारा काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब तुम सो जाओ। नहीं जी, वो ना मैं दीदी के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, कल दीदी यहाँ आ रही है ना। अरे तो फिर क्या हुआ, अब वो एक ही दिन में इतना सारा नाश्ता तो नहीं करेगी ना। अभी तुम आराम से सो जाओ और फिर बाकी का कल को बना लेना। अरे नहीं नहीं जी, मेरे पास समय भी तो नहीं है ना, क्योंकि वैसे ही 3 दिनों के बाद तो मुझे भी अपने मायके जाना है, इसलिए ही तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर रही हूँ जी। आज मैं दीदी का सारा काम खत्म कर दूंगी और कल को माँ जी और बाबूजी का काम खत्म कर दूंगी, और फिर परसों आपका सारा काम भी तो खत्म करना है जी। अरे यार भला ऐसा कौन सा काम होता है जिसके लिए तुम इतना टेंशन लेती रहती हो? हाँ जी, भला आपको क्या मालूम कि मुझे कितना काम होता है। अभी माँ जी और बाबूजी के सारे कपड़े धोकर मुझे उन्हें प्रेस करके उनके कबोर्ड में जमा कर रखना है, फिर उनकी सारी दवाएं एक कागज में लिखकर टेबल में व्यवस्थित करके जाना है, क्योंकि माँ जी और बाबूजी को दवाई तो शुरू से मैं ही देते आई हूँ ना, इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम ही नहीं है कि उन्हें कब कौन सी दवाई लेनी चाहिए। इसलिए मैं कागज पर लिखकर सारी दवाइयों के ऊपर एक पर्ची चिपका दूंगी कि जिससे उन्हें पता लग जाए कि उन्हें कब कौन सी दवाई लेनी है, तो इससे उन्हें भी सहूलियत हो जाएगी। अच्छा ठीक है यार, तुम्हें जो करना है जल्दी से कर लो और तुम आराम से समय से सो जाओ। अगर तुम्हारी थकावट उतरेगी तभी तो तुम कल को भी काम कर पाओगी ना। हाँ ठीक है जी, बस थोड़ी देर में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी सो जाऊंगी जी। फिर सुनैना खुशी खुशी घर के कामकाज में जुट जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके मायके जाने के बाद उसके ससुराल में किसी को भी कोई भी परेशानी हो। और दूसरे दिन जब सुनैना की नंद अपने मायके आती है, मम्मी देखिए आपकी बिटिया आ गई। अरे श्वेता बेटा, तुम आ गई। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, आओ बैठो ना। अरे सुनैना बहू, ओ सुनैना बहू, अरे भाई जल्दी से चाय पानी लेकर आओ। देखो ना दामाद जी और श्वेता आए हैं। जी माँ जी, अभी आए। और आप कैसे हैं दामाद जी? जी सब बढ़िया है माँ जी। वो क्या है ना माँ जी कि श्वेता वहाँ पर छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा ही टेंशन ले लेती है, और वैसे भी डॉक्टर ने श्वेता को टेंशन लेने से मना किया है, क्योंकि ऐसे बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर श्वेता यहाँ रहेगी तो हमेशा खुश ही रहेगी, बस इसलिए ही मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। और माँ जी मैं ऐसे बीच बीच में मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, और अगर श्वेता को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आते हुए वो भी ले आऊंगा। माँ जी क्या आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दामाद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो, और भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? श्वेता हमारी इकलौती बेटी है, और भला उससे हमें कोई भी परेशानी क्यों होगी? नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। जी नमस्ते भाभी जी। ठीक है माँ जी, अब इजाजत दीजिए मुझे ऑफिस भी देर हो रही है और मुझे एक जरूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, भला आप ऐसे कैसे जाओगे? कम से कम आप कुछ खा पी कर तो जाओ। नहीं माँ जी, अभी मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी और आराम से आऊंगा। चलो ठीक है बेटा। और बताए दीदी कैसे हैं आप? वैसे तो मैं ठीक ही हूँ भाभी, लेकिन ये प्रेगनेंसी ना बहुत ही कठिन समय होता है। अरे कांटे से भी समय नहीं कटता है। हाँ दीदी आज सही कह रही हैं। अरे क्या बताऊँ भाभी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में ना सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। खाते पीते उठते बैठते सोते हर टाइम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। बस इसी बात की चिंता लगी रहती है भाभी कि मेरा बच्चा तो सुरक्षित है ना।
वैसे भाभी ये सब बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप माँ बनेंगी ना, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। हाँ दीदी। अरे भाई, तेरी भाभी अगर अभी माँ तो नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बुआ जरूर बनने वाली है। अच्छा भाभी, ये बहुत खुशी की बात है। वैसे भाभी, आपकी भाभी को कौन सा महीना चल रहा है? वो दीदी, मेरी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और मैं भी कल ही अपने मायके जाने वाली हूँ, क्योंकि भाभी के पास उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है दीदी, बैठिए आप लोग, मैं जाकर रसोई समेट लेती हूँ। अरे मम्मी, ये भाभी क्या कह रही थी कि ये अपनी भाभी की सेवा करने जा रही है? हाँ बेटा, तेरी भाभी के पापा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनकी बहू के पास सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हम सुनैना को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दें। हरगिज भी नहीं माँ। अरे माँ, कम से कम आप अपना दिमाग तो चलाए। अरे भला ये भी कोई बात हुई कि उनकी भाभी की सेवा करने के लिए हम अपनी भाभी को वहाँ उनके घर भेज दें? अरे ये भी क्या बात है। और ये भी क्या बात हुई मम्मी की जब से भैया की शादी हुई है, तब से मैं देख रही हूँ कि भाभी के पापा को ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। जैसे ही जब थोड़ा सा भी कुछ काम आन पड़ा कि तुरंत अपनी बेटी को फोन करके बुलवा लेते हैं। और माँ, इस तरह से बार बार अपने मायके जाना, ये भी कोई अच्छी बात है क्या? और जब तक भाभी की माँ इस दुनिया में थी, तब तक तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन अब जब माँ ही नहीं है, तो फिर भाभी बार बार अपने मायके क्यों जाती है? और वैसे भी माँ मायका तो माँ से ही होता है ना, तो फिर भाभी का इतनी बार मायके जाना कुछ ठीक नहीं है माँ। और आप मुझे एक बात बताए कि आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तो ठीक है कि भाभी दौड़ दौड़ कर अपने मायके जाए और अपने मायके में किसी की भी सेवा करें, लेकिन कल को यदि आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे और तब भी भाभी की ऐसी ही आदतें बनी रहेगी, तो फिर माँ आप ही बताए कि क्या कल को आप भाभी को मना करेंगे? और तो क्या भाभी आपकी बात मानेगी? माँ, भाभी आपकी बात कभी नहीं मानेगी। और दूसरी बात, अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ भाभी की नंद आई हुई है, तो भाभी अपनी नंद की सेवा करना छोड़ अपनी भाभी की सेवा करने अपने मायके जा रही है। क्या ये शोभा देता है माँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बहू को उसके मायके जाने दे रहे हो ना, तो फिर मैं भी अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी और जैसे भी रहूं मैं अपने ससुराल में ही समय काट लूंगी। लेकिन बेटा, तेरे भाभी के भाई को ना छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अब बेचारी बहू के पास कौन रहेगा? क्यों, भाभी की जो भाभी है, क्या उनके मायके में कोई मौसी काकी दादी कोई भी नहीं है क्या? अरे माँ, उनके मायके में उनका कोई रिश्तेदार तो होगा जो वहाँ आकर उनकी सेवा कर दे। ऐसे भाभी को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और देखिए माँ, मुझे भी 4था महीना चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है कि मैं ज्यादा चलना फिरना या खड़े रहना या घर का कोई काम काज न करूं, वरना कल को कोई ना कोई प्रॉब्लम बन सकती है। वैसे तेरा भी कहना ठीक है बेटा। श्वेता, तू बिल्कुल ठीक ही कह रही है। तेरी भाभी को इतने दिन पहले जाकर रहने की जरूरत क्या है? और वैसे भी तो आजकल डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है और वहाँ तो पहले से ही सारी फैसिलिटी होती है। हाँ माँ, अरे मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जा सकती, वरना मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि तू तो यहाँ से बड़ा ही टशन मार कर गई थी कि मेरी भाभी मेरी बहुत ही सेवा करेगी, मेरी माँ तो मुझे अपने हाथों में रखेगी। और अब क्या हुआ? आखिर लौट कर तो यही आ गई ना। अब तू ही बता बेटा, मैं क्या करूँ? मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे ना जाने मैंने कैसे तेरी भाभी को हाँ कह दिया था कि कोई बात नहीं, तू अपने मायके चली जा। अरे तो इसमें इतना सोचना क्या है माँ? आप जैसे आपने हाँ कहा था वैसे ही आप ना कह दीजिए। और वैसे भी इस घर में आपकी बात कोई टाल सकता है क्या? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस तरह से एकाएक ना कहना कुछ ठीक नहीं होगा। मैं आज तो तेरी भाभी से कुछ नहीं कहूँगी, वरना तेरी भाभी सोचेगी कि आज ही तू आई है और आज ही मैंने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया। इस विषय में मैं कल अपने बेटे से बात कर लूंगी। हाँ ठीक है माँ। और चल बेटा, अब तू चलकर आराम कर ले। और तुझे डॉक्टर ने ज्यादा टेंशन लेने को भी तो मना किया है ना। हाँ ठीक है माँ। फिर दूसरे दिन सुबह सुनैना अपने मायके जाने वाली होती है और यही सोचकर सुनैना मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या बात है सुनैना, आज तो तुम्हारी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। अरे भला क्यों ना खुश रहूं जी, आखिर मैं अपने मायके जो जा रही हूँ। ठीक है सुनैना, अभी तो मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ, तुम अपनी पूरी तैयारी कर लो, फिर मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा।
और फिर तुम्हें खुद तुम्हारे मायके छोड़कर आऊंगा। ठीक है जी, मैं अपनी पूरी तैयारी करके आपका वेट करूंगी। लेकिन देखिए जी, आप 2 से 3 घंटे मत कीजिएगा। मुझे मेरे मायके समय पर और थोड़ा जल्दी पहुंचना है। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। फिर सुनैना घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती है और जल्दी से अपनी पैकिंग में जुट जाती है। लेकिन बेचारी सुनैना को कहाँ पता था कि उसकी सास और ननन के बीच में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इन्होंने तो कहा था कि ये 2 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अब तो 2 की जगह 2.5 घंटे हो गए हैं। लेकिन अभी तक ये दुकान से आए ही नहीं हैं। और मैंने तो घर का सारा काम भी कर लिया है और मैंने अपनी सारी पैकिंग भी कर ली है और मैं कब से इनकी वेट कर रही हूँ। पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं। और ऊपर से ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे से तो इंतजार भी नहीं हो रहा है। मैंने सुबह पापा को भी बता दिया है कि आज मैं आने वाली हूँ। वो भी तो मेरे इंतजार में ही बैठे होंगे। मैं बाहर ही जाकर इनका वेट करती हूँ। हो सकता है कि ये आ ही रहे होंगे। ये अभी तक क्यों नहीं आए और ये कहाँ रह गए होंगे। मुझे तो अब बहुत ही टेंशन होने लगी है। नहीं माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अरे ये क्या, इनकी आवाज तो मांझी के कमरे से आ रही है। जरा जाकर देखूं तो कि ये मांझी के कमरे में क्या कर रहे हैं। मैं पागलों की तरह इनका इंतजार कर रही हूँ और ये मांझी के कमरे में जाकर बैठे हैं। अरे सुनैना ने ये क्या तमाशा लगा रखा है। इसे बार बार मायके जाना होता है। जब देखो तब इसे इसके मायके जाना रहता है। अरे हम तो कभी भी इससे बार बार अपने मायके नहीं गए। और वैसे भी भैया, मैं तो कहती हूँ मायका तो हमेशा माँ से ही होता है। लेकिन अब तो भाभी की माँ इस दुनिया में रही नहीं, तो फिर इस तरह बार बार मायके क्यों जाती है। और अब तो भाभी को अपनी भाभी की सेवा करने जाना है। अरे ये भी कोई बात होती है क्या। अब भैया आप ही बताइए, अब क्या इस घर की बहू अपने मायके में जाकर अपनी भाभी की सेवा करेगी। क्या उनकी भाभी के कोई रिश्तेदार नहीं है जो आकर उनकी भाभी की सेवा करे। और वैसे भी उसकी भाभी की डिलीवरी तो अभी हुई नहीं है और उसकी भाभी की डिलीवरी के लिए अभी बहुत टाइम है। अरे भाभी को तो जरा भी शर्म नहीं आती है कि उनके पापा ने कहा नहीं और वो अपना बैग पकड़कर मायके जाने को तैयार हो गई। श्वेता तुम जरा सोच समझकर बोलो। अरे वो तेरी भाभी है और उम्र में भी तुमसे बड़ी है। अरे तू अपनी बहन को क्यों डांट रहा है। तू मुझसे बात करना। अरे आखिर वो गलत ही क्या कह रही है। तेरी बहन सही ही तो कह रही है कि मायका तो माँ से ही तो होता है ना। और मुझे भी लगता है कि श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही है। जब उसकी माँ ही नहीं रही तो फिर इस तरह से बार बार मायके जाना ही क्यों। और मुझे नहीं लगता ये कोई जरूरी काम है कि उसे अपनी भाभी की सेवा करनी है। इसलिए वो 15 दिन पहले ही अपने मायके चली जाए। और वो उम्र में अपनी नन से बड़ी है तो क्या हुआ, तो फिर थोड़ा बड़प्पन उसे भी तो दिखाना चाहिए ना। अरे मुझे तो तुम लोगों ने बेवकूफ बना दिया और मैं भी तुम लोगों की बातों को मानकर तेरी हाँ में हाँ मिला रही थी। अरे बहू के पापा का एक बार फोन आया नहीं कि वो तो बिना सोचे समझे जाने के लिए तैयार हो गई। अरे इतनी अकल तो सुनैना में भी होनी चाहिए कि घर में उसकी नंद आई हुई है और उसे छोड़कर भला वो अपने मायके कैसे जाएगी। अरे बल्कि वो ऐसे जाने का सोच भी कैसे सकती है। लेकिन माँ उसके पापा का फोन आया था और मैंने भी आपसे तो पहले भी बात कर ली थी ना। और आपने भी तो खुशी खुशी हाँ कहा था कि कोई बात नहीं वीके अपने मायके चली जाए। मैंने कहा था का क्या मतलब। तब मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया था और अब सोच समझ कर ही ना कह रही हूँ। लेकिन माँ उसके भाई की भी तो नौकरी सरहद पर है ना और उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उसके पापा अकेले कितना परेशान हो रहे होंगे। अरे यहाँ तेरी बहन और माँ परेशान होंगे, वो तो तुझे नहीं दिखता ना। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। तू बहू से कह दे कि वो अपनी भाभी की सेवा करने के लिए अपनी भाभी के रिश्तेदारों को बुला ले। हाँ मैं उसे उसके मायके जाने तो जरूर दूंगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जब उसकी भाभी की डिलीवरी हो जाएगी तब मैं उसे जाने दूंगी। अरे भला ये भी क्या बात हुई कि जब जी मैं आया उठाया फोन और यहाँ फोन कर दिया कि हमारी बेटी को भेज दो। देख मैं कहती हूँ रघु कि तू बहू को साफ साफ मना कर दे और तू अपने ससुर से भी कह देना कि हम अपने घर की बहू को नहीं भेजने वाले हैं। लेकिन माँ आप बात तो समझने की कोशिश कीजिए। देख मैंने तुझे एक बार कह दिया ना, मुझे कुछ न ही समझ में आ रहा है और न ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। बड़ा आया पत्नी का पक्ष लेने वाला। और नहीं तो क्या भाई, माँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। आप पहले अपने घर के हालात तो देख लो, फिर आप उसके बाद अपने ससुराल की सोचना।
और अब तू ये अपनी पत्नी का पक्ष लेना बंद कर दे और चुपचाप जा और समझा दे अपनी पत्नी को कि उसे अभी अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनैना अपनी सास और नंद की सारी बातें सुन लेती है और उसका मन इस बात से बहुत ही दुखता है कि उसकी सास अपनी बेटी के आते ही बदल गई और उनकी नंद उसके साथ हमेशा ही ऐसे करती है। क्या हुआ जी, आप कुछ तो जवाब दीजिए। अरे कहिए ना जी, कुछ तो कहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे माफ कर दो सुनैना। आप ऐसे मत कहिए जी, मुझे सब मालूम है जी। मैंने मां जी और दीदी की सारी बातें सुन ली हैं। अब आप ही बताए ना जी कि जब आपने 3 दिन पहले मां जी से बात की थी जाने की, तो मां जी ने खुशी खुशी हाँ कह दिया था, लेकिन दीदी के आते ही मां जी के तो राग ही बदल गए। हाँ सुनैना, मैं जानता हूँ माँ हमेशा श्वेता की ही बात मानती है। लेकिन ये सब मैं कब तक सहूं जी? जब तक दीदी यहाँ रहती है तो दीदी हमेशा ही माँ जी को ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ाती हैं कि माँ जी तो एकदम से ही मेरे खिलाफ हो जाती हैं। और जब दीदी वापस अपने ससुराल चली जाती हैं, तो माँ जी का व्यवहार खुद के खुद ही बदल जाता है। पिछली बार भी आपको याद है ना कि जब पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तब मैंने माँ जी से कहा था कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। लेकिन तब फिर से दीदी ने कहा था कि मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत ही तो बिगड़ी है, अभी से मुझे मायके जाने की क्या जरूरत है। और फिर ऊपर से मां जी ने भी मना कर दिया था। अब आप ही बताइए जी कि ये सब मैं कब तक सहूं जी? और दीदी हमेशा एक ही बात करती है कि माँ से ही मायका होता है, माँ से ही मायका होता है। क्या माँ के बाद मेरे मायके में मेरे भाभी भैया और पापा नहीं है क्या? हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अरे सुनैना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं माँ जी के कमरे में जा रही हूँ जी, आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। बहू तू यहाँ क्यों आए है? मुझे जो भी जवाब देना था ना, वो मैंने रघु को दे दिया है और अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, वहाँ मेरे पापा बिल्कुल अकेले हैं और वो भाभी को कैसे संभालेंगे? अच्छा, तो तूने बड़े बच्चे पैदा करवाए हैं, लगता है तेरे मायके की सारी डिलीवरी ना तूने ही तो करवाई होगी, जो आज तू मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लगता है तेरे बगैर ना वहाँ तेरा भतीजा या भतीजी बाहर निकल कर ही नहीं आएगा। देख, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुझे अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो तू चुपचाप जाकर घर के काम काज कर, तुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। और अगर तुझे अपनी भाभी के ऊपर इतना ही तरस आ रहा है ना, तो अपने पापा को फोन करके कह दे कि वो तेरी भाभी की सेवा करवाने के लिए तेरी भाभी के रिश्तेदारों को बुला ले। मैं किसी की भी सेवा करने के लिए अपनी बहू को वहाँ बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। लेकिन माँ जी, आप तो अच्छे से जानती है ना कि भाभी की माँ तो हमेशा बीमार रहती है। अरे तो फिर इसे हम क्या करें? ये अब वो जाने, उनकी बेटी जाने। ये क्या बात हुई माँ जी की वो जाने उनकी बेटी जाने? अरे वो मेरी भाभी है। हाँ, तो हर चीज की जिम्मेदारी क्या हमने ही ले रखी है? हाय राम, भाभी तो कैसे बेशर्म की तरह मेरी मम्मी से बहस किए जा रही है। भला ये कोई बहू के लक्षण होते हैं क्या? अरे वो तो मेरी मम्मी इतनी सीधी सादी है जो आपको इतना समझा ही रही है, वरना अगर मेरी माँ की जगह आज मेरी सास होती ना, तो भाभी आप उनके सामने अपनी जबान तक खोल भी नहीं पाती। लो, ये कूद गई आग में घी डालने के लिए। अरे बेटा, किसे कदर है ऐसी सास की? अब तू ही देख ले बेटा, भला ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। हाँ मम्मी, वो सब तो मैं अच्छे से देख ही रही हूँ। अब यहाँ खड़े खड़े आप मुझे देख क्या रही हो? जाओ, जाकर फटाफट सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और वैसे भी बहू, मुझे लगता है कि यहाँ तेरी नंद आई हुई है ना, तो यहाँ पर तुम्हें अपनी नंद की सेवा करनी चाहिए। और वैसे भी तेरी नंद भी तो प्रेग्नेंट है और वो भी तो डिलीवरी के लिए ही अपने मायके आए है, तो क्या भाभी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी नंद की सेवा करे? क्या माँ, अब आप खुद ही देख लो, भाभी से अपनी नंद की तो सेवा होती नहीं और भाभी अपनी भाभी की सेवा करने के लिए तैयार है। ये तो ऐसे बता रही है कि जैसे कल ही इसकी डिलीवरी होने वाली है। अभी तो इसका 4था ही महीना चल रहा है और ये अभी से अपनी डिलीवरी करवाने के लिए अपने मायके में आकर बैठ गई है। अरे अब तू क्या खड़ी होकर मन ही मन में हम लोगों को गाली दे रही है? नहीं माँ जी, मैं अभी सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। ये श्वेता दीदी किसी विष की पुड़िया से कम नहीं है और ऊपर से ये यही आकर अपना जहर उगलती है और तब माँ जी भी उनके ही राग में राग मिलाती है।
ऐसे तो मांझी हमेशा ही कितनी अच्छी रहती है। अरे लगता है पापा का फोन आ रहा होगा। अरे ये तो पापा का ही फोन आ रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर पापा से मैं कहूँ तो क्या कहूँ। अरे बेटा तू कब तक आ रही है? तू अभी तक निकली नहीं क्या? आज बहू डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तेरी भाभी के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए समय से पहले ही डिलीवरी करवानी होगी और तेरी भाभी की डिलीवरी भी सी सेक्शन से होगी। मैं कल ही बहू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। अब तू जल्दी से यहाँ आ जा बेटा। मैं अब क्या कहूँ पापा, मैं वहाँ आना तो चाहती हूँ और मैंने आने के लिए अपनी पैकिंग भी कर ली है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई इजाजत ही नहीं दे रहा है कि मैं अपने मायके आकर अपनी भाभी की सेवा करूँ। क्या बेटा समधन जी ने तुझे यहाँ आने से मना कर दिया? हाँ पापा, ऐसे तो उन्होंने पहले हाँ कहा था, लेकिन आज अचानक से उन्होंने मना कर दिया। अब पापा आप ही बताए ना, ऐसे में मैं कैसे आऊँ पापा? ठीक है बेटा तू चिंता मत कर और तू खुशी खुशी अपना घर संभाल। मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है ना बेटा, वैसे ही बहू भी तो मेरी बेटी ही है ना। मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और भाभी को मेरी बहुत ही जरूरत है, लेकिन ये लोग कुछ समझते ही नहीं हैं कि भला मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि आज मेरी नंद को मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने मायके नहीं आने का बहाना बता दिया और मुझसे हमेशा के लिए मेरा मायका छूट जाएगा। अब भाभी को भी क्या पता कि मेरे साथ मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, इसलिए तो भाभी यही सोचेगी कि मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मायके नहीं जाने का बहाना बता रही हूँ। एक तो माँ ने पहले ही हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज इन माँ बेटी की वजह से मेरा मायका भी छूट जाएगा। फिर दूसरे दिन शाम को। अरे सुनैना मेरी बात सुनो। क्या हुआ जी? अरे बधाई हो सुनैना, तुम बुआ बन गई हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था। क्या? अच्छा सच में जी, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हेलो हाँ बेटा। हेलो पापा। हाँ बधाई हो बेटा, तुम अपने भतीजे की बुआ बन गई हो। क्या सच में पापा? मुझे तो ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। पापा भाभी तो ठीक है ना? हाँ बेटा तेरी भाभी बिल्कुल ठीक है और मैंने तेरी भाभी का ख्याल रखने के लिए तेरी भाभी की मौसी और उनकी बड़ी मम्मी को बुलवा लिया था और वो दोनों अभी भी 10-15 दिन यही रुकेंगे। रुको बेटा, मैं अभी तेरी भाभी से तेरी बात करवाता हूँ। लेकिन पापा हेलो पापा। लो बेटा अपनी भाभी से बात कर लो। हेलो भाभी। हाँ सुनाए नंद रानी जी, कैसी है आप? आप कैसी है भाभी? आप फिक्र मत करो नंद रानी, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ पर। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग आपको शगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना, या फिर हम शगुन भी आपके घर पर ही भिजवा दें। हेलो, ये क्या फोन काट दिया भाभी ने? आज मेरे ससुराल वालों की हरकतों के कारण मेरा मायका खत्म हो गया है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाभी सब कुछ तो भूल जाएगी, लेकिन आज प्रेगनेंसी के दौरान मैंने उनके साथ जैसा व्यवहार किया है भाभी वो कभी भी नहीं भूलेंगी। हाँ वो बात अलग है कि इसके पीछे मेरी मजबूरी जरूर थी, लेकिन भला भाभी ये सब क्यों समझेंगी? सुनैना, ओ सुनैना, अरे तेरे मायके वालों का फोन आ गया क्या? तेरी भाभी को क्या हुआ है? जी माँ जी, भतीजा हुआ है मेरा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भतीजा हुआ है। अब तो आपको नेक भी बड़ा तगड़ा मिलेगा। आखिर आप इकलौती बुआ जो ठहरी अपने भतीजे की। हाँ क्यों नहीं, अरे इसे जरूर तगड़ा नेक क्यों नहीं मिलेगा। अरे ये इकलौती बुआ जो है, वैसे बहू तेरे पापा के पास उनकी मदद के लिए कौन था? मेरी भाभी की मौसी और उनकी बड़ी मम्मी आई हुई हैं। देखा ना बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि कभी भी किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन एक तू है जो बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रही थी और तेरी वजह से घर में बेकार में ही अशांति का माहौल छा गया। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अब जा जल्दी से खाना लगा सबके लिए, सबको बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भाभी जाओ और जल्दी जल्दी से खाना परोसो, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। आप तो बड़े ही धीरे धीरे काम करती हैं। वो तो अच्छा है कि अभी मेरी माँ बैठी है, वरना आप तो मुझे कभी पूछेंगे ही नहीं। हाँ दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी मम्मी जब तक है ना तब तक ही आपका मायका है, उसके बाद तो पूछना दूर की बात रही। मैं तो आपकी शक्ल तक भी देखना पसंद नहीं करूँगी। सुनैना, तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तू इस तरह से मेरी बेटी से बात कर रही है? अरे ये इस घर की बेटी है और इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है।
अरे माँ जी, होगा इनका प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, लेकिन मैं क्या करूँ? आपकी बेटी ने मेरा मायका तो खत्म करवा दिया ना, और मेरा मायका खत्म करवा कर आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? भले ही आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा दे दीजिए, लेकिन आपकी बेटी मायके के नाम पर बोलने वालों के लिए नहीं तरसेंगी क्या? अरे मेरी बेटी को बददुआ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ जी, जब आप लोगों को ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आई, तो भला मैं ही शर्म क्यों करूँ? क्यों दीदी, सच कह रही हूँ ना मैं। आपने ही ने तो कहा था ना कि जब तक माँ होती है तब तक ही मायका होता है। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आपकी माँ कोई अमृत खाकर आए हों। आखिरकार कभी ना कभी तो उन्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा, और आपको तो भविष्य में कभी ना कभी अपने भाई भाभी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अरे तू कैसे मेरी बेटी से उटपटांग बातें कर रही है? माँ जी, मैं कुछ उटपटांग बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की ही बोली बोल रही हूँ। अरे बेटा, तू बैठा बैठा यहाँ क्या सुन रहा है? देख तेरी बीवी कैसे उटपटांग बातें कर रही है। अरे कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई है? बेटा तू इसे समझाता क्यों नहीं है, और न ही तू इसे रोक रहा है कि ये कैसे तेरी बहन को इतनी बददुआएं दिए जा रही है। सुनैना, क्या तुम होश में तो हो? तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? जब माँ जी और दीदी मुझे इतना कुछ बोल रही थी, तब तो आप क्यों नहीं कुछ भी बोले? तब तो आप बिल्कुल चुप थे। तब तो आपसे अपनी माँ और बहन से कुछ भी बोला नहीं गया। तो फिर आप आज क्यों बोल रहे हैं? आज भी आप चुप ही रहिए ना, और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन अब आपके परिवार वालों के खिलाफ ना मेरे अंदर नफरत भर चुकी है। इन लोगों के लिए अब मेरे अंदर कोई प्यार नहीं रहा। इन लोगों की वजह से आज मुझसे मेरा मायका छिन गया है। देख बेटा देख, अरे तूने इसे कितना सिर चढ़ा रखा है। ये बोलने से पहले कुछ भी सोच तक नहीं रही है। लगता है ये सुनैना ना अब मेरी बेटी से जलने लगी है। मैं तो कहती हूँ बेटा कि तू इसे इसके पापा के पास छोड़ कर आ, फिर देखना अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए माँ, आखिर इसमें सुनैना की गलती ही क्या है? आपने और श्वेता ने जिस तरह की हरकतें सुनैना के साथ की हैं, उसके बाद भी आप उससे क्या चाहती हैं कि वो आपकी इज्जत करे? अरे माँ, इसकी जगह अगर कोई और औरत होती तो वो उसी समय आपसे लड़ झगड़ पड़ती, लेकिन बेचारी सुनैना ने तो इतने दिनों के बाद आज आप लोगों को जवाब दिया है, वो भी तब जब सुनैना की भाभी ने उसे फोन पर इतना सुनाया। देखो माँ, आप मेरी बात मानो, सुनैना कुछ भी गलत नहीं कर रही है। आप अपनी बहू के मन में अपने लिए इतनी नफरत मत भरो कि कहीं ऐसा न हो कि वो आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही खत्म कर दे, और साथ ही साथ में माँ, आप भी अपनी सेवा करवाने के लिए आप भी तरस जाएंगी, तब भी आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। इसलिए प्लीज आप अपनी बहू के मन में इतनी नफरत मत भरो, इससे सिर्फ आप लोगों का ही नुकसान है। माँ, मैं अब तक तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें सुनैना की कोई गलती नहीं है। इसमें सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ श्वेता की ही है। सुनैना, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ, और तुम जितने भी दिन हो सके तुम अपनी भाभी की खूब अच्छे तरीके से उनकी सेवा करना। जी ठीक है। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ माँ, मैं सुनैना को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और यदि आपको कोई समस्या है ना, तो कुछ ही दिनों में हम हमारा बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिर हम भी कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? भैया, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया, इसमें सारी गलती मेरी ही है, और आप मेरी गलती की सजा माँ को मत दीजिए, इसलिए आप दोबारा कहीं और रहने की बात मत कीजिएगा। माँ ने कभी अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं था। भैया, वो तो मैंने ही हमेशा माँ के कान भरे थे, लेकिन भैया आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। भैया, आप मेरी गलती की सजा मेरी माँ को मत दीजिए, और मैं अपना मायका खत्म नहीं करना चाहती हूँ भैया। भैया, मम्मी पापा और आपके सिवा मेरा है ही कौन, और अगर आप भी अलग रहने चले जाएंगे तो फिर मम्मी पापा का बुढ़ापे में क्या होगा? भैया, सब मेरी ही गलती है। भैया प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, और भाभी, मेरी वजह से आपका मायका खतरे में है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद आपके साथ आपके भाभी के पास जाऊंगी, और अपने किए के लिए मैं उनसे माफी मांगूंगी, और मुझे पूरा यकीन है भाभी कि आपकी भाभी आपको और मुझे दोनों को ही माफ कर देंगी। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, भैया आप मेरी माँ को अकेला मत छोड़िए। श्वेता, तुमने हमेशा अपनी भाभी का दिल दुखाया है, अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो तुम अपनी भाभी से मांगो। मुझे माफ कर दो भाभी, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं दीदी,
देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हो गया है। एक बात हमेशा याद रखना दीदी, कभी किसी बेटी से ना उसका मायका कभी भी मत छुड़वाना, क्योंकि शादी के बाद ना दीदी एक बेटी के पास सबसे बड़ा जो धन होता है ना, वो सिर्फ उसका मायका ही होता है। क्योंकि एक बेटी जब भी अपने ससुराल में किसी भी चीज से परेशान होती है ना, तो उस समय उसके लिए सबसे सुकून की जगह सिर्फ और सिर्फ उसका मायका ही होता है, जहाँ वो जाकर सुकून की सांस लेती है। हाँ भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी ही नंद मेरे ससुराल यानी कि अपने मायके में खुद आग लगा रही थी और कैसी अपनी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन वो भूल गई थी कि अगर माँ से ही मायका होता है तो फिर मेरा ससुराल भी तो उसका मायका ही है। तो फिर देखा आपने कि कैसे मैंने अपनी नंद को सबक सिखाया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।